दरअसल G7 समिट पे शामिल होने के लिए वो फ्रांस के एविन पहुंच चुके हैं। स्वागत भी भरपूर किया गया और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, मोदी जी को स्लोवाकिया में सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, सबसे पहले तो स्लोवाकिया से शुरू करें। जब मोदी जी की बात होती है तो मुझे लगता है जहाँ राष्ट्रीय सम्मानों की अब गिनती हो रही है वो हाफ सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं। जी मतलब 50 के आसपास बस पहुंचने वाले हैं, क्रिकेट की भाषा में बोलूंगा, क्योंकि जी। शायद इतने सम्मान मुझे नहीं लगता किसी भी नेता को मिले हैं। भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के। और आप देखिए वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी ये हमारी तरह ये भारतीय मूल का ये जैकेट पहना, पर जय श्री राम के नाले लगे भाई, बिल्कुल। आपने देखा महादेव की स्तुति हुई तो, और वंदे मातरम का गान हुआ, और उसके बाद हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, जबकि भारत के प्रधानमंत्री वहां पहले गए। ये भारत और मोदी जी के बढ़ते वर्चस्व को दर्शाता, भारत की महत्वता अभी ग्लोबल स्टेज पे क्या उसको दर्शाता। जबकि स्लोवाकिया देखा जाए तो एक छोटी सी कंट्री है, पर उस छोटी सी कंट्री को भी भारत एक महाशक्ति लगता है। भारत की इकोनॉमी के साथ, भारत की डिफेंस सिस्टम के साथ जुड़ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है। कल हमने कार मार्केट के बारे में बात की थी, तो ये भारत और जो मोदी के अंदर भारत ने तरक्की की है, ये उसका प्रमाण है। मनमोहन सिंह जी भी थे तब कितने अवार्ड मिलते थे जी, उसके पहले राजीव गांधी जी थे तब कितने अवार्ड मिलते थे, इंदिरा जी थी कितने अवार्ड मिले। जी ये क्या बात है कि जब मोदी जी के टेन्योर में ही अवार्डों की अर्ध हाफ सेंचुरी बन गई भाई। तो ये कहीं ना कहीं आपको दर्शाता है कि जिस दिशा पे भारत जा रहा, जो मोदी जी का विजन है, और जो भारत की तरक्की है, जो भारत की तरक्की इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली, पॉलिटिकली, या जो 25 सेक्टरों की हम बात करते हैं उसमें, तो उसको दुनिया मोहर लगाती है, उसको दुनिया मानती है। और मोदी जी को एक ग्लोबल नेता, एक वर्ल्ड लीडर का, जो हम कहते हैं कि जी मोदी जी वर्ल्ड लीडर है, भाई ट्रंप से ऊपर अप्रूवल रेटिंग है, ये एक रेटिंगों तक सीमित नहीं है, ये आपको हर जगह मिलेगी। अब वो क्रिश्चियन मुल्क हो, वो मुसलमान मुल्क हो, वो यहूदियों का मुल्क हो, या कोई भी हो, वो यूरोप में हो, अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, कहीं पे भी हो, मोदी जी का आदर सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ता है और भारत का आदर सम्मान बढ़ता है। मैं मानता हूं कि भारत और मोदी जी के लिए, खासकर हम भारतीयों के लिए, बड़ा गर्व का सम्मान है। अल्टीमेटली मोदी जी हमें रिप्रेजेंट करते हैं। वो कई बार कह चुके हैं जो मेरा अवार्ड नहीं है, भारत और 140 करोड़ भारतीयों का अवार्ड है। अगर आप उस परिप्रेक्ष्य से देखें, भारत जो सोने की चिड़िया था, जी अब वो भारत सोने की चिड़िया बनने में वापस जा रहा, उस राह पे अग्रसर है। और दीपाली जी, जी। माता रानी की कृपा रही तो आने वाले 17 सालों में, मतलब 17 से 20 सालों में हमारा जीडीपी 27 ट्रिलियन पहुंचेगा। अभी 4-4.5 ट्रिलियन है, 27 ट्रिलियन का आकलन, उसका एक विजन, उसका एक डॉक्यूमेंट है। अब ये जो आपको ये चीजें दिख रही है, लोग उस विजय रथ में जुड़ना चाहते हैं, उस चीज में जुड़ना चाहते हैं, तो ये सब उसका प्रतिबिंब है। मैं मानता हूं कि बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। अब आते हैं G7 पे। देखिए, G7 में मोदी जी पहुंच गए। भारत G7 का मेंबर नहीं है, पर पिछले 2019 से लेकर अब तक हर बार भारत को बुलाया जाता है, क्योंकि G7 भारत के बिना भाई अधूरा है। कोई भी दुनिया का या जियोपॉलिटिकल समीकरण जिसका भारत पार्ट हो, जहां 20% दुनिया की आबादी रहती है, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन मेकिंग, और मतलब करीब 40% फूड बास्केट कंट्रोल करता है, ऐसी कई सारी चीजों में हम 1, 2, 3 पे आते दुनिया में, तो उसके बिना वो सिस्टम चलने वाला नहीं है। अब यहाँ हमारी बायलैटरल होनी है ट्रंप साहब के साथ बुधवार को 6:30 बजे। शेख अल तयानी साहब के साथ, ये शेख मोहम्मद बिन जायद साहब के साथ बायलैटरल होता है, कनाडा के साथ होना है, और केयर स्टामर साहब के साथ बायलैटरल हो रहा है। जी फ्रांस के साथ हो गया, स्लोवाकिया के साथ हो गया, तो 4-5 हमारे बायलैटरल लाइंड अप है। G7 में जो हमारे इश्यूज है उस पर बात होगी। ये आपका वेस्ट एशिया में जो हो रहा है उस पर बात होगी, रशिया यूक्रेन पे बात होगी, क्योंकि जेलेंस्की भी वहां पहुंच चुके हैं। और समझ सुनने में है कि ट्रंप ने कुछ और मिसाइल देने का वादा किया जेलेंस्की को। वो थोड़ा अच्छी खबर तो नहीं है, पर तो ट्रंप है, कुछ भी कर सकता है, तो वो उस पर बात होगी। और भारत ने बड़ा एक सकारात्मक चीज को की तरफ दुनिया का अटेंशन, आप जेनीवा में हो, मुझे लगता है मोदी जी G7 में भी उस पर बात करेंगे। देखिए, अभी पीछे आपने देखा हो, 2-3 दिन पहले की बात है, एंट्रोपिक एआई है, इसको अचानक फॉरेनर्स के लिए अमेरिका ने बंद कर दिया, अचानक। और यह माना जाता है कि ये एआई का एक वर्जन अभी आदमी के कंट्रोल के बाहर हो गया है। ये एक रिस्क हमेशा रहता है, ये कंट्रोल के बाहर हो गया। और भारत ने जो एक पहल की है, मोदी सरकार ने जो एक पहल की है, तो वो है कि जैसे एआई का यूज मिलिट्री में, अभी तो आप ड्रोनों तक, मिसाइलों तक, रॉकेटों तक कर सकते हो, फिर धीरे धीरे आप सर्वेलेंस बनाते हो, सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स बनाते हो, उसके बाद सबकी एक मास सर्वेलेंस होती है जिसमें आपको पर्सनल डाटा निकलता है। उसके बाद जो खतरनाक अध्याय आएगा वो है रॉबर्ट्स, वो है लीथल मशीन, जो खुद डिसीजन लेंगी, खुद फायरिंग करेंगी। तो अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो एक जो वो टर्मिनेटर जैसी हमने पिक्चरें देखी है,
वो एक वास्तविकता होगी। इसके बारे में एलॉन मस्क कई बार दुनिया को वार्न कर चुके हैं। अब भारत ने इस चीज को लेके पूरा यूनाइटेड नेशंस में जो जेनीवा में हमने इस पे बात की, और मुझे उम्मीद है कि G7 में भी हम इसको लेके बात करेंगे कि इसके खतरे कितने। काफी लोग ये कहते हैं कि एंट्रोपिक का कोई पार्ट चाइना ने हैक कर लिया, और एंट्रोपिक पे यूएस की सारी मिलिट्री चलती है। तो मतलब काफी सारे अभी दुनिया में ऐसी चीजें टेक्नोलॉजी को लेके भी हो रही है। टेक्नोलॉजी अच्छी है, बहुत बढ़िया है, पर वही है ना कि कहते हैं कि अगर आप आग को कंट्रोल में चलाओगे तो आपके रेलवे इंजन से लेके आपकी गाड़ी का इंजन चलाएगा, पर जब आग कंट्रोल लेती है सब कुछ जला देती है। तो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसे करें ताकि चीजों को संयमित रख पाए, चीजों ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी हमें जलाए। और एआई डबल एजेड स्वॉर्ड है। और आप देखिए तो भारत ने बहुत पहल की, एआई समिट भी किया, और कहीं ना कहीं दुनिया में ये जागरूकता फैलाने का काम भारत करा कि रूल्स बनाओ, कंट्रोल बनाओ। देखिए एआई का ग्रोथ अगर अभी 100 की स्पीड से जा रहा है, जो रूल्स है वो 20 की स्पीड से चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये कल ह्यूमैनिटी पे भारी पड़े। ये काफी लोग इस पे चिंता व्यक्त कर चुके हैं, और मैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपको बताते हुए, भारत ने ऑफिशियली इसकी एक फॉर्मल विज्ञप्ति बना के दुनिया को सौंप दिया, यूनाइटेड नेशंस को सौंप दिया। मुझे ये उम्मीद है G7 पे भी इस पे बात होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ एंट्रोपिक को लेके अमेरिका में लफड़ा तो चल रहा है, जिसको अमेरिका भी छुपा रहा है। काफी लोगों का ये भी मानना है जो आजकल एमओयू पे ट्रंप लगे हैं, तो ऐसा तो नहीं एंट्रोपिक का एक पार्ट चाइना के हाथ लग गया हो, या चाइना ने उसमें एक्सेस पा लिया हो, इसीलिए एकदम ट्रम्प ने एमओयू 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 किसी भी कीमत पे एमओयू करो। ये भी काफी लोग बता रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल दीपाली जी, दुनिया में समस्याएं बहुत है, टेक्नोलॉजी को लेके, फूड फर्टिलाइजर को लेके, और इन सब को लेके ग्लोबल विजन की बात भारत करता है, जो हमसे इंडिपेंडेंट है। हम केवल अपनी बात नहीं करते जो हमारे फायदे की बात की, जो दुनिया और विश्व के फायदे की बात है, वसुधैवम कुटुंबकम वाली बात है, वो हम करते हैं। अब दुनिया के हाथ में वो कितना समझे ना समझे, पर हम अपना दायित्व जरूर निभाते हैं, हम अपना कर्म जरूर निभाते हैं। जी।